हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में। तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का सेटअप है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा सिस्टम है और ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर है। यहाँ पे आपका इनलेट है, जो हम फ्लूइड फ्लो करेंगे वो इसका इनलेट होगा और यहाँ इसका आउटलेट होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन-कौन से हमारे फैक्टर्स हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा प्रेशर, फिर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहाँ पे से इसका जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी एंथैल्पी होगी और उसकी जो आपका इंटरनल एनर्जी होगी। और यहाँ पे से ज़ेड से हमारा आपका डेटम लाइन से उसका एलिवेशन है, वो हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे ज़ेड से। सिमिलरली यहाँ पे सफिक्स में 2 आ जाएगा, जैसे कि P2, V2, C2, H2 और आपका U2 और यहाँ पे से आपका Z2 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम एक सेगमेंट लेंगे आपका L लेंथ और सिमिलरली यहाँ पे L2 और यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा एरिया और एरिया इंटू आपका लेंथ हो जाएगा और स्पेसिफिक में आपका मास जो उसके डिवीजन में हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो ऊपर भी हमने एब्रिविएशंस लिया उनके बारे में मैंने दिखाया है यहाँ पे। जैसे कि आपका प्रेशर है, इसमें यहाँ पे ये आपका वैल्यू लिखी है, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल में होगा। सिमिलरली ये सारा है आपका, जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो मीटर के ऊपर केजी में होगा, आपका वेलोसिटी होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा और आपका एंथैल्पी जो होगा वो किलोजूल पर केजी। सिमिलरली आपका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा वो एंट्री और एग्जिट का आपका किलोजूल पर केजी में हो जाएगा। जेड जो हो जाएगा एलिवेशन हो जाएगा एंट्री एंड एग्जिट के हिसाब से, यानी कि Z1 और Z2 वो आपका मीटर्स में होगा। सिमिलरली मास जो होगा इसका, ये आपका मास जो होगा फ्लो करेगा थ्रू आउट द कंट्रोल वॉल्यूम, जो हमारा मास फ्लो करेगा ये होगा आपका केजी पर सेकंड में। सिमिलरली जो आपका हीट जो आपका एंटर करेगी या एग्जिट करेगी आपका कंट्रोल वॉल्यूम में, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल क्यू से, तो उसका यूनिट होगा आपका किलो जूल। सिमिलरली वर्क जो हमको मिलेगा या हम उसमें वर्क देंगे, वो जो है आपका कंट्रोल वॉल्यूम में होगा, उसका यूनिट होगा आपका किलो जूल में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपका स्मॉल क्यू से बताऊँ, तो आपका ये आपका जब किलो जूल पे आप मास का डिवीजन करेंगे तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका पर केजी आ जाएगा यहाँ पे किलो जूल पर केजी। सिमिलरली वर्क आ जाएगा आपका किलो जूल पर केजी में। ये हमारे जो है आपके कुछ-कुछ जिसमें से एब्रिविएशंस हम यूज़ करेंगे वो ये हैं। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पे से एनर्जी बैलेंस करेंगे एक बारी, फ्रॉम फर्स्ट लॉ आपका फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे हम देखेंगे आपका एनर्जी जो आपका एंटर करेगी, एनर्जी एंटरिंग प्लस यहाँ पे आपका साथ में हीट एंटरिंग, ये हीट एंटरिंग ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एनर्जी लीविंग, एनर्जी लीविंग प्लस आपका वर्क ट्रांसफर्ड और यहाँ पे से प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका इंक्रीज ऑफ आपका स्टोर्ड एनर्जी एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जो एनर्जी एंटर कर रही है साइमल्टेनियसली इसमें हीट एंटर कर रही है, वही क्या हो जाएगा आपका जो एनर्जी लीव करेगी और हमको वर्क आउटपुट में मिलेगा। और जो आपका ये जो सिस्टम है आपका, ये जो सिस्टम है इसकी जो आपका जो इसकी स्टोर्ड एनर्जी होगी, यानी कि अगर ये कुछ एनर्जी स्टोर कर रहा है तो वहां पे वो जो क्या हो जाएगा आपका, वो स्टोर्ड एनर्जी आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, अब सिंस ये आपका स्टडी फ्लो है, तो यहाँ पे आपका जो स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो हो जाएगा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, आपका स्टडी फ्लो की। स्टडी फ्लो की वजह से ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे से जो बाकी जो एनर्जीज हैं, यानी कि आपका हीट एंटरिंग, सॉरी एनर्जी एंटरिंग, हीट एंटरिंग, एनर्जी लिविंग और साइमल्टेनियसली हीट, जो हमारा वर्क प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू हीट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी एंटर कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको यहाँ पे बताएंगे, तो सबसे पहले आपका इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हुई, फिर आपका फ्लो एनर्जी, फिर आपका काइनेटिक एनर्जी और आपका प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो हीट एंटरिंग हुआ,
हीट एंटरिंग यानी कि आपका Q। यहाँ पे होगा हमारा सिमिलरली आपका इंटरनल एनर्जी लीविंग, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस आपका फ्लो एनर्जी और आपका सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे वर्क जो आपका मिलेगा हमको, आपका वर्क ट्रांसफर हो जाएगा हमारा W। अब मैं बात करूँ अगर यहाँ पे अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो आपका मास जो हमारा आपका इन हो रहा है, जो मास हमारा इन हो रहा है वही मास हमारा आउट हो रहा है। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि क्या होगा आपका स्टेडी फ्लो हमने आपका अजम्पशन लिया है, तो जो मास एंटर कर रहा है वही आपका लीव कर रहा है, थ्रू आउट मास कांस्टेंट है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, आपका हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका इंटरनल एनर्जी हो गया हमारा आपका U1 प्लस आपका फ्लो एनर्जी हो जाएगा हमारा यहाँ पे P1 V1 प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा C1 स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा Z1 G। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका मास सबके साथ आपका मल्टीप्लिकेशन था, इस वजह से हमने यहाँ पे बाहर निकाला। जैसे कि यहाँ पे PV P1 V1 M सिमिलरली हाफ MV स्क्वायर वाला और यहाँ पे रो यहाँ पे Z यहाँ पे MGH यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का हो गया और यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे कैपिटल Q हो जाएगा इक्वल्स टू सिमिलरली यहाँ पे भी मैं अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका U2 प्लस आपका P2 V2 प्लस आपका C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका Z2 G और यहाँ पे हो जाएगा हमारा W। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझना है आपने कि जो आपका फ्लो एनर्जी की मैं बात कर रहा था, जो फ्लो एनर्जी ये हो जाएगी हमारी क्या, आपका फ्लो एनर्जी को मैं लिखूंगा यहाँ पे आपका फोर्स इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट और आपका फोर्स जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपका P1 और इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा A1 इंटू L1 और A1 इंटू L1 हमारा क्या हो गया आपका यहाँ पे V1 हुआ, देयरफॉर यहाँ पे P1 V1 आपका फ्लो एनर्जी में P1 V1 हम यहाँ पे यूज करें जो कि ये है। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे अब हम। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा एंथैल्पी वो होता है हमारा U प्लस आपका सॉरी ये हो जाएगा आपका U प्लस आपका PV। ठीक है, और ये वाला सेक्शन जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, H से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला सेक्शन आपका H से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला जो बन जाएगा आपका वो हो जाएगा हमारा H1 प्लस आपका C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका Z1 G प्लस Q इक्वल्स टू सिमिलरली एम डॉट आपका H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका Z2 G और इसके साथ हो जाएगा हमारा W। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब ये जो है आपका ये वाला सेक्शन है इसे इधर लेके चलेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा Q माइनस W इक्वल्स टू यहाँ पे से हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका H2 माइनस H1 प्लस आपका C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस आपका Z2 माइनस Z1 Z। ठीक है, और यहाँ पे से अगर आपका अब यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई, जैसे फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि इफ Z1 इक्वल्स टू Z2। ठीक है, जैसे हम टरबाइन के केस में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका टरबाइन का केस है तो यहाँ पे आपका इनलेट और आउटलेट का जो Z होता है वो आपका सेम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर Z वाला सेम हो जाएगा तो यहाँ पे से ये वाला सेक्शन जो है आपका ये 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी फिर हमारी Q माइनस W इक्वल्स टू यहाँ पे m डॉट और आपका H2 माइनस H1 प्लस आपका C2 माइनस C1 स्क्वायर बाई इक्वेशन यहाँ पे आपका ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम
और अगर हमने इसको आपका एज़ अ क्वाज़ी स्टेट, एज़ अ क्वाज़ी स्टेट या आपका सुपर स्लो प्रोसेस अज़्यूम करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपका Z1 सॉरी Z इक्वल्स टू Z1 इक्वल्स टू Z2 हो जाएगा, आपका P2 इक्वल्स टू P1 हो जाएगा और सिमिलरली आपका यहाँ पे आपका V1 इक्वल्स टू आपका V2 एंड आपका C1 इक्वल्स टू C2 हो जाएगा। तो जितने भी अबव टर्म्स हैं, जितने भी हमारे ये टर्म्स हैं, यहाँ पे से ये क्या हो जाएँगे आपके? ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएँगे आपके? 0 हो जाएँगे और यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा आपका H2 माइनस H1। यहाँ पे ये जो है आपका टर्म आपका रिमेनिंग टर्म होगा, ठीक है? और इसके बाद जो है आपका, अब हम जानते हैं आपका कि H क्या होता है हमारा? U प्लस PV, ठीक है? और हमने यहाँ पे आपका प्रेशर और आपका वॉल्यूम जो है आपका, वो हमने क्या करा? इक्विवेलेंट कंसीडर करा। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा आपका? ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो बचेगा आपका, ये बन जाएगा आपका U2 माइनस आपका U1, ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारा U2 माइनस U1, या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आपका डेल्टा U, और अगर मैं यहाँ पे से इसको लिखूँ Q फ्रॉम 1 टू 2 माइनस W फ्रॉम 1 टू 2 इज इक्वल्स टू आपका U2 माइनस U1, जो हमने क्या करा था आपका फर्स्ट लॉ से प्रूव करा था कि Q माइनस W, डेल Q माइनस डेल W इक्वल्स टू आपका डी यू। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपकी जो हमारा फर्स्ट लॉ से निकला था इक्वेशन, यही हमारी क्या हो गया आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में एंड में बन जाएगी, अगर हम यहाँ पे से क्या करेंगे आपका सारे प्रोसेस आपका क्वासी स्टेट प्रोसेस में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन प्लीज़ वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हेल्प करें हमें ग्रो करने में। थैंक यू।